ठीक है, 7.2 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको काउंट करना, काफी अच्छा सवाल है ये, तो इसको पहले नोट कर लो सभी लोग। फिगर ड्रॉ करेंगे इसमें सभी लोग। तो आज जो टारगेट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, समझ रहे हो। 7.3 में कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क करने के लिए, घर पे ट्राई करने के लिए। वो लग जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन करवाना 5 में से, वो हम करवाएंगे यहीं पे अभी अपने सामने। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद तो आज चैप्टर खत्म करने का टारगेट है अपना, बाकी देखते हैं, जल्दी करेंगे। फिगर ड्रॉ कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, गिवन में लिखेंगे इसमें गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू ए सी, कॉमा ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी, कॉमा ए डी इज इक्वल टू ए बी। हो गया। टू प्रूव में लिखना, टू प्रूव में लिखना एंगल बी सी डी। टू प्रूव में लिखना एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया तक, हो गया तक। चलो चलो फिगर में देखना, यहाँ पे जो हम लोग को प्रूफ करना पहले वो देख लो। बी सी और डी, ये पूरा एंगल कितने का प्रूफ करना हम लोग को? 90 का। कितने का प्रूफ करना है? 90 का। यहाँ पे पहले ये बताओ तुमको कितना ट्रायंगल दिख रहा है इस पूरे फिगर में, कितना ट्रायंगल दिख रहा है? ठीक है, अगर हम 3 बोले तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? बीसीडी। क्या नाम है? बीसीडी। तो ट्रायंगल कितना दिखा है? 3। इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल बीसीडी में अंदर कितना ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा? 2 ट्रायंगल। कितना बन रहा है? 2 ट्रायंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल से। ठीक है, पैटर्न बस ध्यान रखना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, इन ट्रायंगल प्रूफ में लिखेंगे सब लोग। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। हो गया? लिखना है इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। हो गया? देख के बताओ, यहां पे ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, सॉरी अच्छा ट्रायंगल का नाम हम गलत लिखे यार। ट्रायंगल ए बी सी कर लेना, नीचे वाला ट्रायंगल लेना था ना। इन ट्रायंगल ए बी सी कर लेना सभी लोग। लिख लो ट्रायंगल ए बी सी, कर ले इसको ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, यहां फोकस करना। ये जो नीचे वाला तुमको ट्रायंगल यहां पे दिख रहा होगा ए बी सी, इसमें कौन कौन सा 2 साइड इक्वल था? ए बी और क्या? ए सी। याद करो, स्टार्टिंग से बोले इस पूरे चैप्टर में, किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड अगर इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तो इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला है ना, और ए सी का अपोजिट एंगल है ये वाला। तो यहाँ पे कई सारे एंगल बनेंगे, तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं इसको। इसको 1 कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। अब देख के बताओ, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। ए बी का अपोजिट क्या है? एंगल 2, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या है? 1। तो हम लिख सकते हैं क्या? एंगल 2 इज इक्वल टू क्या? एंगल 1। और यहाँ रीजन तुम लोग को लिखना है, और क्या लिखोगे? वो लाइन, एंगल्स अपोजिट टू क्या? इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। लिखेंगे सब लोग। हो गया? हो गया तक? इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे सब लोग। बोले आगे। इन ट्रायंगल, अगला लिखना इन ट्रायंगल ए डी सी। लिखना इन ट्रायंगल ए डी सी। देख के बताओ, फिगर से देख के बताना, गिवन मेंशन नहीं है, फिगर से देख के बताओ। एडीसी में, एडीसी में क्या एडी और एसी आपस में इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, क्या यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा कि किसी ट्रायंगल में, एडीसी ट्रायंगल लिए हम लोग यहाँ पे, किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तो एडी का अपोजिट यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3, और इसके इधर लिख लेते हैं 4। अब देख के बताओ,
हम AD बराबर AC लिखे हैं तो AD का अपोजिट एंगल कौन सा है 3 और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है 4। तो यहां क्या लिखेंगे यार, एंगल 3 बराबर क्या एंगल 4, और यहां भी रीजन तुम लोग को पता है क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू क्या इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यहां तक लिख के इसको इक्वेशन 2 करेंगे सभी लोग, लिखिए यहां तक। हो गया, लिखना है इसके नीचे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। चलो, जब दो इक्वेशन को ऐड करते तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करते, राइट को राइट के साथ। पहले वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है एंगल 2, सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है एंगल 3। तो इसको कैसे लिखोगे यार, एंगल 2 प्लस एंगल 3। चलो, पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है तुमको एंगल 1, और सेकंड वाले का भी राइट हैंड साइड तुमको क्या दिख रहा है एंगल 4। क्या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके। अब देख के बताओ 2 और 3 को अगर तुम ऐड करोगे क्या ये पूरा एंगल मिलेगा हम लोग को, और इस पूरे एंगल का नाम क्या है BC और क्या D, लिख सकते हैं कि नहीं। 2 और 3 को अगर ऐड करोगे, दिख रहा होगा, दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट एंगल मिलेगा। उस एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम लोग BCD इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। इसको इक्वेशन 4 कर देंगे सब लोग, यहां तक नोट करेंगे, सॉरी थर्ड, हाँ इक्वेशन थर्ड करेंगे। इसको इक्वेशन थर्ड करेंगे। यहां तक एक बार देख लो, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। दो ट्रायंगल लेके चले हम लोग, पहले नीचे वाला ट्रायंगल लिए, दो साइड इक्वल था, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल किए, पहला इक्वेशन माने वहां से। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या, यहां भी दो साइड इक्वल था, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल किए, उसको इक्वेशन क्या माने दो। दोनों को ऐड जब कर रहे हैं तो जब लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, राइट को राइट के साथ, तो एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ोगे, पूरा एंगल मिलेगा। इस एंगल का नाम क्या हमारे पास BCD, क्या नाम है BCD। तो एंगल BCD किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 प्लस क्या एंगल 4 के, क्योंकि 1 और 4 को जोड़ने पे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, 1 यहाँ पे है 4 ऊपर है यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं, 3 ट्रायंगल बोले थे ना स्टार्टिंग में, क्या 2 ट्रायंगल का काम हो चुका हमारे पास, क्या 2 ट्रायंगल काम हो चुका हमारे पास। अब कौन सा ट्रायंगल बचा, बड़ा वाला ट्रायंगल बचा, लिखना इन ट्रायंगल BCD, लिखना इन ट्रायंगल BCD, हो गया इन ट्रायंगल BCD। इसमें लिखना एंगल 1 प्लस एंगल 4, इन ट्रायंगल BCD में तुम लिख रहे हो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस में। अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कितना एंगल होगा 3, तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चले BCD, तो एंगल B पे कौन सा एंगल था 1, एंगल D पे कौन सा था 4, और ये तो पूरा एंगल लेके चलोगे ना, इस पूरे एंगल का नाम क्या लिखोगे BCD, क्या लिखोगे BCD। हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, इधर वाले एंगल का लिख रहे हैं नाम पूरा BCD, और इन तीनों का सम कितना आएगा 180, और यह रीजन क्या लिखोगे ASP। क्या ASP का फुल फॉर्म याद आ रहा है सबको, क्या था ASP का फुल फॉर्म क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या होता है। और कब लगाओगे ये एंगल सम प्रॉपर्टी, जब भी तुम ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अगर 180 दिखाओगे तो हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखोगे ASP, क्या लिखोगे ASP। यहां तक नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। क्या प्रूफ करना था, इस बात का ध्यान देना, क्या प्रूफ करना था, टू प्रूफ में क्या लिखे हो सभी लोग, एंगल BCD को क्या प्रूफ करना 90। तो ऑब्वियस सी बात है कि BCD तो रहेगा। जरा इक्वेशन थर्ड को देखना, जरा क्या लिखा गया है, क्या आया था BCD किसके इक्वल था, एंगल 1 प्लस क्या एंगल 4। तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं BCD। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह लिख रहे हैं एंगल BCD, पहले से यहां पे एक एंगल BCD है हमारे पास, इज इक्वल टू 180, और यह रीजन क्या देंगे, कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद तो हो गया हमारा काम, एंगल BCD कितना एंगल BCD 2 एंगल, तो 2 एंगल BCD इज इक्वल टू आ गया यहां से 180। तो यहां से अगर एंगल BCD की अगर वैल्यू निकालोगे तो यहां से 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो एंगल BCD का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, देख ले सब लोग, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन 7 में अगर तुम पढ़ोगे एक बार सभी लोग, तो ABC कैसा ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है।
राइट एंगल तुम्हारा कौन सा एंगल पे है? ए पे। कहां पे है? ए पे। देख लो कंडीशन के हिसाब से सही है कि नहीं फिगर। राइट एंगल, एक राइट एंगल बोला था एबीसी, राइट एंगल कौन सा एंगल पे? ए पे है। ए पे दिखा दिया पे 90 डिग्री का। और क्या इक्वल बोला वहां पे? ए बी इज इक्वल टू क्या? ए सी। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ए बी यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे है। इसको फिगर में ही ऐसे ड्रॉ कर लेना। लिखो सब लोग यहां तक, पहले फिगर ड्रॉ कर लो। कर ली फिगर ड्रॉ? गिवन में लिखना, गिवन में लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू ए सी। हो गया? ठीक है। अब देख के बताओ, किसी ट्रायंगल में वही पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो क्या उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? बी। और ए बी का अपोजिट कौन सा है? सी। तो यहां पे देख लो, पहले ए बी हमारे पास, तो ए बी का अपोजिट कौन सा था? सी। तो एंगल सी बराबर क्या लिखेंगे? एंगल बी। और यह रीजन सबको पता है क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखेंगे वो लाइन जल्दी बोलो। एंगल्स लिख लेंगे सब लोग, लिखे। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सब कुछ क्लियर है? टू फाइंड में लिखना सभी लोग। गिवन में इतना मेंशन कर लिए ना हम लोग। टू फाइंड में लिखो एंगल बी एंड एंगल सी। टू फाइंड में लिखो एंगल बी एंड एंगल सी। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में काउंट करोगे। अगर फिगर ड्रॉ कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा तुम देख भी रहे हो यहाँ पे कि राइट एंगल बोला ए पे है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या था? इक्वल था। दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। टू प्रूफ में लिख दो सब लोग एंगल बी एंड क्या? एंगल सी। सॉरी, टू फाइंड में, प्रूफ में नहीं, फाइंड में लिखे होगे सब लोग। ये लिखे हो ना, टू फाइंड बराबर एंगल बी एंड एंगल सी। अब देख के बताओ सब लोग, यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। रीजन क्या लिखोगे? एएसपी लिखोगे सब लोग ना। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, चलो बोलो। एंगल ए पहले लिख रहे हैं पूरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या? 180। और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे? एएसपी। अब देख के बताते जाना। एंगल ए का वैल्यू तुमको कितने डिग्री का दिख रहा है? 90। तो एंगल ए की जगह रख दिए 90, बी की जगह एंगल बी ही रखना, किसी एक को चेंज कर लेना। जरा गिवन में देख लो एक बार सभी लोग, क्या एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है? तो या तो बी की जगह सी रखोगे या तो सी की जगह क्या रखोगे? बी। किसी एक को चेंज करोगे। तो हम यहाँ पे बी की जगह बी ही रखे हैं। गिवन में तुमको दिख रहा होगा दोनों एंगल इक्वल है, तो सी की जगह हम क्या लिख लेंगे? एंगल बी इक्वल टू क्या? 180। और यहाँ रीजन दे देंगे कि एंगल सी और एंगल बी दोनों आपस में क्या हमारे पास? इक्वल। देख के बताओ यहां से 90 प्लस में जरा के क्या होगा? माइनस। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना? एंगल बी 2 एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा? 90। और एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 45 डिग्री। अब आगे देख ही लो पूरा, क्या एंगल बी का वैल्यू निकल गया हमारे पास? जैसे एंगल बी का वैल्यू निकला, हमसे बोला था सी और बी दोनों निकालना है। तो जब एंगल बी और एंगल सी क्या दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी कितना होगा? 45। तो यहाँ लास्ट में लिख देना एंगल बी बराबर एंगल सी, और दोनों का वैल्यू कितना आएगा? 45 डिग्री। इसको नोट कर सकते हैं सभी लोग। हो गया? आगे बोले, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। ये बताओ, सबको इतना पता होगा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। कितने टाइप का ट्रायंगल पढ़े थे? 3। पहला कौन सा था? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में सारा साइड कितना, सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। और हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का। कितने का होता है? 60 का। सेकंड कौन सा था हमारा? आइसोसेलेस। कितने साइड इक्वल होते हैं? 2। उसी का कॉन्सेप्ट देख ही रहते कि दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या? इक्वल। लास्ट वाला क्या था? स्केलन। क्या स्केलन में एक भी साइड इक्वल होता है हमारा? नहीं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला है, बोला कि प्रूफ कर दो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का। कितने का होता है? 60 का। पहले नॉर्मल ट्रायंगल सब लोग ड्रॉ करेंगे।
एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाए, हो गया। चलो गिवन में लिखो सभी लोग, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए ना, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लिख लो पहले, ए बी सी कर लो, ऊपर से स्टार्ट करना ए बी और सी। नॉर्मल ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल मत बनाना। कर ली इतना काम। ट्रायंगल बनाने के बाद गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। लिखो गिवन में लिखना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। हो गया। हो गया तक। ऐसे ड्रॉ किए होगे सभी लोग ए बी सी, है ना। यहां पे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो गिवन में ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू क्या ए सी। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो अभी तक पूरे चैप्टर में चला है, थ्रू आउट द चैप्टर। अब ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल था तो दो एंगल अपोजिट इक्वल था हमारे पास। इस ट्रायंगल में कितना साइड इक्वल है, 3। बोलते जाना ध्यान से। ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, सी। बी सी का अपोजिट क्या है, ए, और ए सी का क्या है, बी। तो हम ये लिख सकते हैं क्या यहां से कि पहले यहां से है ना ए बी, तो ए बी का क्या था, सी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा गया, बी सी। बी सी का क्या है, एंगल ए, और इधर क्या लिख देंगे, एंगल बी। क्या ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। रीजन यहां पता है क्या लिखोगे, वही लाइन लिखोगे जो लिखते आए हो, एंगल्स अपोजिट टू क्या, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हर बार दो साइड इक्वल था, यहां पे तीनों साइड आपस में क्या इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों का अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। यहां तक मेंशन कर लेंगे, एक मिनट रुक जाए, एक ही साथ नोट करेंगे इसको। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता कितना है, 180। हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या, 180। और यह रीजन क्या दोगे, ए एस पी। अब जब ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो क्या किसी दो एंगल को, एक एंगल को छोड़ के क्या बाकी दो एंगल को चेंज कर सकते हो क्या। देखो तीनों एंगल आपस में इक्वल है हमारे पास, तो हम एंगल ए की जगह एंगल ए लिख रहे हैं, लेकिन बी और सी की जगह यहां पे भी हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ए। सबको समझ में आ रहा है कहां से लिख पा रहे हैं, क्योंकि तीनों एंगल आपस में क्या इक्वल। तुम्हारा मन करे तो सबको एंगल क्या कर लेना, बी कर लेना, या तो सबको क्या लिख सकते हो, एंगल सी। चॉइस तुम्हारा होगा वहां पे, सबको एक ही जैसा एंगल यहां पे बना लेना, क्योंकि तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तभी तो वहां पे दिखा पाओगे ना कि हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का। देख के बताओ कितना एंगल ए तुमको दिख रहा है, 3। तो 3 एंगल ए बराबर क्या लिखोगे, 180। और यहां से अगर एंगल ए की वैल्यू निकालोगे तो 180 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। जब एंगल ए का वैल्यू 60 आ गया तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपस में इक्वल था, तो तीनों किसके इक्वल आएगा, 60 डिग्री के। क्या यही प्रूफ करना था क्या हम लोग को। तो बस यही क्वेश्चन था, यही नोट करेंगे सब लोग, जल्दी करें।